हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ एक खौफनाक रात की कहानी। ये एक साहिली गांव की कहानी है। सैर पहाड़ के 3:30 का वक्त था। अचानक ही बादलों ने आसमान को अपनी चादर में छुपा लिया। चंद लम्हों में ज़मीन रोशनी से खाली हो गई। अंधेरे की स्याही के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने लगीं। दरख्तों के पत्ते तो क्या टहनियाँ तक टूटने लगी। बिजली के खंभे और बड़े बड़े टावर इन तेज हवाओं के ताप न ला सके और खुश्क होकर इधर उधर बिखरने लगे। कच्चे मकानों की छतें हिलने लगी और खौफ के मारे लोगों की आवाज़ गुम होने लगी। इसी गांव में अली और आलिया नामी 2 बहन भाई रहते थे। अली की उम्र 16 साल और आलिया 14 साल के थे। इनके वालिदैन माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता थे और 7 माह पहले एक समुद्री तूफान में दोनों का इंतकाल हो चुका था। वालिदैन की वफात के बाद गांव के लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मछली के ठेकेदार ने उनके वालिदैन की कश्ती कब्जे में ले ली। उनके चचा ने घर का कीमती सामान हथिया लिया और आज उसने अली और आलिया को उनके घर से निकालकर कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। हवा के तूफान के वक्त अली और आलिया समुद्र के किनारे खुराक की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। तूफान की वजह से चंद मछलियाँ पानी की लहरों के साथ रेत पर आ गई और दोनों ने उनको उठाकर घर की राह ली। जोरों की भूख में उनको तूफान के खौफ से आज़ाद कर रखा था। दोनों ने मछलियों से अपनी भूख मिटाई तो उस वक्त तक तूफान का जोर टूट चुका था। अब रात के 9 बजे का वक्त था। गांव के लोग अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। हवाएं जिस तरह अचानक नमूदार हुए गए, उसी तरह आनन फानन बंद हो गए। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसे में एक घर में बाप बेटों का झगड़ा जारी था। बेटों का असरार था कि अली और आलिया के घर पर कब्जा करने का ख्याल छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उनका बाप और माँ अपने ख्याल को तर्क ना करने पर जिद थे। हवाओं के तूफान के वक्त तो उन्होंने इस काम से तौबा कर ली थी, मगर जो ही तूफान ख़त्म हुआ उनकी नीयतों का फतोर फिर से लौट आया। उन्होंने अपने तीनों बेटों को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उनके मंसूबे में हायल ना हो सके। चचा और चची का प्रोग्राम था कि रात 12 बजे के करीब अली और आलिया को रस्सियों से बांधकर समुद्र में फेंक देंगे। लोगों को बताया जाएगा कि दोनों बहन भाई शहर भाग गए हैं। मछली खाने के बाद अली और आलिया पर गहरी नींद तारी हो गई। उन्हें वक्त गुजरने का कोई एहसास ना था। रात के 12 बजे उनके घर में चचा चाची दाखिल हुए। उन्होंने रुमाल सुंघाकर दोनों को बेहोश कर दिया और एक रेड़ी में लटाकर समुद्र की राह दे दी। समुद्र करीब आ गया था। दोनों साई जो उनके चचा और चची थे, उन्होंने आलिया और अली को अपनी रेड़ी से नीचे उतारा और कंधों पर उठाकर समुद्र में दाखिल हो गए। अब समुद्र का पानी उनके घुटनों को छू रहा था। चचा ने मशवरा दिया कि दोनों को मजीद आगे फेंकना चाहिए ताकि सुबह तक समुद्र की बड़ी मछलियाँ उनको निगल जाए। इस असना में उनकी नज़र एक खाली कश्ती पर पड़ी। दोनों ने मायने खेज नज़रों से एक दूसरे को देखा और फिर अली और आलिया को कश्ती में डालकर समुद्र की लहरों में कर दिया। दोनों देर तक कश्ती को देखते रहे। जब वो निगाहों से उजन हो गई तो वो दोनों वापसी के रास्ते पर चल पड़े। अभी दोनों घर और समुद्र के दरमियान थे कि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। दोनों नीचे बैठ के ज़िंदगी में शिद्दत आती जा रही थी। उनको दूर से गांव के मकान कांपते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। गांव के लोगों का शोर बढ़ता जा रहा था और वो घरों से बाहर निकल आए थे। फिर मकानों के घर की आवाज़ें भी आने लगी। अब इन दोनों के अपने बेटे याद आ गए जिनको वो कमरे में बंद करके आए थे। ये सोचकर दोनों गांव की तरफ भागे, लेकिन उनके पांव रेत में धंसने की वजह से वह मुंह के बल गिरते और फिर उठकर भागने की कोशिश करते। उनके गांव पहुंचने तक जंजीला रुक गया और लोग अपने अपने घरों का कीमती सामान निकालने में मसरूफ थे। अली और आलिया के चचा का घर बुरी तरह तबाह हो गया था। घर की बुनियादें तक बाहर आ गई थी और मालो असबाब मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन चुका था। साथ ही मौजूद अली और आलिया के घर को ज़रा नुकसान नहीं पहुंचा था। चचा और चची ने घर पहुंचते ही पागलों की तरह अपने बच्चों को पुकारना शुरू कर दिया, मगर कोई आवाज़ न आई। सुबह होने तक उनकी चीखों पुकार जारी रही। सूरज निकला तो नौजवान बच्चों की खून में लथपथ लाशें दोनों के यतीमों पर किए गए जुल्मों से उनकी सारी दास्तान सुना रही थी। लाशें देखकर दोनों अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठे और समुद्र में कूदकर मछलियों की गज़ा बने।
इसी रात गांव का ठेकेदार अली और आलिया के कब्जे में ली गई कश्ती से मछलियां निकाल रहा था। 3 समुद्री डाकुओं ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया और सारी मछलियां निकालने के बाद ठेकेदार के पास मौजूद रकम लौट ली। डाकुओं ने उसी पर बस नहीं की बल्कि ठेकेदार को कत्ल करके उसकी लाश को साथ खेलने गए और कश्ती को समुद्र में छोड़ दिया। यही कश्ती अली और बद्र के चचा के हाथ लगे, जिसमें दोनों भाइयों को बांध कर डाला गया था। इधर अली और आलिया बेहोशी के बाद बेदार हुए तो अपने आप को कश्ती में बंधा देखकर हैरान रह गए। अली आहिस्ता आहिस्ता आलिया के करीब हुआ और उसकी रस्सी को दांतों से काटना शुरू कर दिया। काफ़ी देर के बाद रस्सी के कटते ही आलिया ने अली को बंदिशों से आज़ाद कर दिया। सुबह सादिक के वक्त समुद्री हवाओं ने अपने रुख बदल दिया था। उनकी बेहोशी टूटने तक आ गई। उन्हें फिर गांव के करीब ले गई। वापस आकर अली और आलिया गांव की हालत देखकर हैरान रह गए। उनके दोनों बड़े दुश्मन तबाह बर्बाद होकर अपने अंजाम को पहुंच चुके थे और गांव के बाकी लोगों ने भी इबरत हासिल कर ली थी। अपनी कश्ती मिलने के बाद दोनों बहन भाई मेहनत करने लगे। कुछ सालों बाद आलिया की शादी शहर से आए हुए एक अमीर सौदागर से हो गई। अली ने भी उसके साथ शहर जाकर तिजारत शुरू कर दी और दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। देखा दोस्तों, अल्लाह ताला किस तरह मज़लूमों की मदद करता है और जालिमों की तमाम चालों को खाक में मिलाकर उनको अबलतनाक अजाब से दो चार करता है। जिस तरह गांव के लोगों को अजाब का सामना करना पड़ा, उसी तरह जुल्म का हाथ न रोकने वालों पर भी अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होंगे।